मैं इन्हीं सबको दूध दे देता हूँ। कम से कम इन लोगों का पेट तो भर जाएगा। शायद कितने दिनों से इनको दूध नहीं मिला होगा। फिर वो सभी भिखारियों को दूध दे देता है। अरे मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ये सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे लोगों को दूध देता है, लेकिन फिर भी इसका दूध खत्म क्यों नहीं होता? और जबकि ये दूध भी एक ही बर्तन से देता है। ये मिट्टी के घड़े से, यानी कि इस घड़े में कुछ ऐसी बात जरूर है जो मुझे नहीं पता। इसका मतलब तो सिर्फ पंडित जी ही बता सकते हैं। मैं अभी पंडित जी से इसका पता लगा कर रहूँगा। लालचंद सेठ परेशान होकर पंडित के पास जाता है। आओ आओ लालचंद सेठ, इतने दिनों के बाद हमारे पास कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? पंडित जी, मुझे एक बात जाननी है रामू के बारे में। अरे भाई, जिसका अंधा बेटा भोला है, उसके पास एक घड़ा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो सुबह से शाम तक एक घड़े से सबको दूध बांट रहा था, पर फिर भी उसका दूध खत्म नहीं हुआ। ऐसा क्या खास बात है उस घड़े में? रुको रुको लालचंद सेठ, मैं अभी बताता हूँ। पंडित अपनी पुरानी किताब खोलता है और एक पन्ने पर रुकता है। क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर इस घड़े में क्या खासियत है? वो घड़ा कोई मामूली घड़ा नहीं है लालचंद सेठ, उसमें जंगल की आत्मा का आशीर्वाद है। वो घड़ा सिर्फ गरीब दुखियों की मदद करता है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने लालच से उस घड़े का इस्तेमाल किया तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है उसमें। मुझे वो घड़ा किसी तरह हासिल करना है। मैं गांव का सबसे अमीर सेठ बनूंगा, पर ऐसा क्या करूं जिससे कि गांव वाले रामू के खिलाफ हो जाएं? हाँ, एक उपाय है। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ, बस यही जानने आया था। फिर लालचंद सेठ वहाँ से चला आता है। लालचंद सेठ गांव के चौपाल पर खड़ा होता है और जोर से बोलता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। ये रामू जो पिछले कई दिनों से गांव में मुफ्त दूध बांट रहा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने जरूर कोई काला जादू किया है। हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि उसका दूध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इतना सारा दूध वो कहाँ से ला रहा है? आप सही कह रहे हो, उसने जरूर कोई काला जादू किया है। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। वो अपने अंधे बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रहा है। हम सबको उसका काला जादू को रोकना होगा, नहीं तो वो सभी गांव वालों को अंधा कर देगा अपने काले जादू से। उससे कोई भी दूध नहीं ले, वो उसी दूध में काला जादू करके सबको पिला देगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, और उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर सभी गांव वाले रामू के घर पर इकट्ठा होते हैं। आप लोग यहाँ, क्या बात है? देख रहा हूँ तू काला जादू वाला दूध पूरे गांव वालों को पिला रहा है ना। ये बंद कर दे, वरना तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ सेठ जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर तुम्हारे पास इतना दूध कहाँ से आया? तो सभी गांव वालों को मुफ्त में दूध देता है और किसी से कुछ लेता भी नहीं। जरूर कोई काला जादू है तुम्हारे पास। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा एक अंधा बेटा है और मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कोई काला जादू नहीं करता। मैं अपनी मेहनत से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे चुप कर, तेरा अंधा बेटा तो अंधा है। उसकी कसम से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो धरती पर बोझ है, बोझ, इसलिए उसकी कसम से काम नहीं चलेगा। अरे तुम लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो? मेरा दोस्त कभी काला जादू नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे चुप कर किशोर, तेरा दोस्त है तो क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह से शाम तक एक ही घड़ी से दूध देता है और फिर भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो घड़ा मुझे दे दे, कल मैं उसे जंगल में फेंक दूंगा। मैं वो घड़ा किसी को नहीं दूंगा। वो हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो सुन ले, आज के बाद तेरा दूध कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी यही करेंगे। हम इसका दूध नहीं खरीदेंगे। ये जरूर कुछ छिपा रहा है। इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। अगले दिन होते ही सुबह सुबह रामू दूध लेकर गांव में निकलता है और सुबह से शाम तक दूध बेचता है, पर कोई उसे दूध ही नहीं लेता है।